चुनावी लड़ाई तानाशाही पर आई। राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर हमला। इंदिरा गांधी के दौर की दिलाई याद। चुनावी मौसम में हर प्रत्याशी अपनी पूरी कोशिश वोटर्स को लुभाने में लगा है। वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। पहले चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस के साथ साथ अन्य विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। वहीं विपक्ष के आरोपों पर अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रहार करते हुए उस दौर की याद दिलाई है कि जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले दौर में इमरजेंसी लगी थी। राजनाथ सिंह ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि मुझे आपातकाल के दौरान अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल नहीं दी गई थी और अब वे हमें तानाशाह कहते हैं। मैं उनके अंतिम दिनों में उनसे मिल भी नहीं सका था जब वह 27 दिनों तक अस्पताल में भर्ती थी। उनकी मृत्यु के बाद मैंने जेल में अपना सिर मुड़वाया, लेकिन उनके अंतिम संस्कार के लिए नहीं जा सका। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि जून 1975 में जब इंदिरा गांधी सरकार की ओर से आपातकाल लगाया गया था, तब राजनाथ सिंह 24 साल के थे। आपातकाल के खिलाफ जेपी आंदोलन के दौरान उन्हें मिर्जापुर सोनभद्र का संयोजक बनाया गया था। इंटरव्यू में अपनी गिरफ्तारी और जेल जाने के उस दौर को याद किया। साथ ही कहा कि मेरी नई नई शादी हुई थी और पूरा दिन काम करने के बाद घर लौटा था। मुझे बताया गया कि पुलिस आई थी। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि एक वारंट था। आधी रात के करीब मुझे जेल ले जाया गया। मुझे एकांत कारावास में रखा गया था। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब राजनाथ सिंह ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। पिछले महीने भी एक मीडिया हाउस के प्रोग्राम में बोलते हुए उन्होंने आपातकाल को भारत के इतिहास में एक काला अध्याय कहा था। उन्होंने कहा कि आपातकाल के अलावा भारत में प्रेस की आजादी पर कभी रोक नहीं लगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने आपातकाल के माध्यम से तानाशाही लागू की, वे हम पर तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें उस समय आपातकाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए गिरफ्तार किया गया था। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारत आतंक पर लगाम लगाने के लिए पाकिस्तान की मदद करने को तैयार है। अगर पाकिस्तान आतंकवाद पर अंकुश लगाने में असमर्थ महसूस करता है तो उसे भारत की मदद लेनी चाहिए। भारत आतंकवाद को रोकने के लिए हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।